अगर जिस इंसान से आपकी शादी होने वाली है वही आपकी मौत का योजना बना रहा हो और आपको उसकी जरा भी भनक ना हो, तो क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? या तब तक बहुत देर हो चुकी होगी? आज की इस वीडियो में हम इस प्यार की कहानी की सच्चाई को बताएंगे, बल्कि भरोसे, झूठ और लालच की एक ऐसी कहानी जहां मुस्कुराते चेहरा के पीछे छिपा सच किसी की पूरी जिंदगी बदल देता है। क्या कोई इंसान महीनों तक सामान्य व्यवहार करते हुए भीतर ही भीतर किसी भयानक योजना पर काम कर सकता है? क्या परिवार की इज्जत बचाने के लिए एक गलत फैसला का निर्देश दिया जा सकता है? क्या प्यार, धोखा और डर मिलकर इंसान को अपराध की राह पर धकेल देते हैं? अगर अपराधी हर सबूत मिटाने की कोशिश करे तो क्या सच भी सामने आ सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भरोसा हमेशा सबसे सुरक्षित रिश्ता होता है? क्या कभी कभी वही सबसे बड़ा धोखा बन जाता है? आज की इस वीडियो में इस सवालों की जवाब को खोजने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिरसा मुंडा बैक यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की ये वीडियो आपके दिल और आंख और हर जगह छा जाएगी। गलत फैसले किस तरह इंसान की सोच को बदल सकता है, इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर मोड़ पर हर नया सवाल खड़ा होता है। स्पेशली सिया, एक छोटे से शहर में रहने वाला शांत स्वभाव वाला मेहनती भरोसेमंद बेटा। उसकी अच्छी नौकरी भी थी, परिवार भी खुश था, हर कोई खुश था। और जब घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, दूसरी ओर सिया पढ़ी लिखी भी थी, आत्मविश्वास भी थी और परिवार की लाडली भी थी। कुछ महीना पहले ही दोनों परिवार मिले, बातचीत भी हुई, रिश्ता तय हुआ, सगाई भी धूमधाम से हो गई। दोनों परिवार को लग रहा था अब बस कुछ ही दिनों में यह रिश्ता शादी में बदल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा आता है, हर मुस्कान के पीछे एक सच नहीं होता है। कुछ मुस्कुराने सिर्फ सच को छिपाने के लिए होती है। सगाई के बाद करण हर दिन भविष्य के सपने देख रहा था, परिवार, नई जिंदगी। लेकिन उसकी समय सिया के मोबाइल पर लगातार किसी व्यक्ति के संदेश आते हैं। हर बार वह फ़ोन को छिपा देती है, फ़ोन को साइड कर देती है, कहती है ऑफिस का काम है, ऑफिस से मैसेज है, ऑफिस का कॉल है। लेकिन क्या सचमुच ऑफिस का काम था, या कोई ऐसे राज जो अगर सामने आ जाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा? यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार से डर था और भरोसे से ज़्यादा झूठ था। आखिर वो रहस्यमय व्यक्ति कौन था? सिया ने उसे क्यों मैसेज से बात कर रही थी? पुराना रिश्ता था या किसी बड़े तूफान की शुरुआती थी? और किसे एक साधारण सी सगाई धीरे धीरे एक खतरनाक साजिश में बदलने लगी? पिछले कुछ दिनों से हम लोग यही देखते आ रहे हैं। यहाँ पर करण और सिया की सगाई हो चुकी थी, दोनों परिवार शादी की तैयारी में जुट चुके थे। लेकिन सिया के चेहरे के मुस्कान के पीछे एक ऐसे राज छिपा था जिसके बारे में करण को जरा भी अंदाजा नहीं था। वो कहानी में कहता है, कहानी में सोचता है, सपने देखता है, धीरे धीरे बहुत बड़े संकट में जाने लगता है, लेकिन उसको पता भी नहीं चलता है करण को। दिन में सिया अपने परिवार के साथ शादी की खरीदारी करती है, फोन पर हंस हंस कर बातें करते हैं, भविष्य और सपने दिखाते हैं करण को। लेकिन रात होते ही उसकी दुनिया बदल जाती है। वह किसी दूसरे व्यक्ति से घंटों बात करती है। उसका नाम था आर्यन।
दोनों एक दूसरे को कई सालों से जानते थे, कई सालों से उसकी जान पहचान थी, उनके बीच गहरा भावनात्मक रिश्ता बन चुका था। लेकिन जब परिवार ने सिया की शादी कहीं और तय कर दी तो उसने सच बताने की हिम्मत नहीं जुटाई। उसे लगा अगर वो उनसे को मना कर देगा तो परिवार भी टूट जाएगा, रिश्तेदार का सवाल उठाएंगे रिश्तेदार लोग, और समाज ताने मारेंगे, ताने देगा। लेकिन उसने अपनी पहली सबसे बड़ी गलती की कि सच बोलने के बजाय उसने झूठ को चुना। वह झूठ बोलने शुरू कर दी। शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी, लोग खरीदारी कर रहे थे। करण हर दिन नई योजनाएं बना रहा था, कभी घर की बात तो कभी घूमने की योजना, कभी भविष्य के सपने दिखाता था। लेकिन हर बार सिया के मन में एक ही सवाल घूमता था, अब क्या करूं? वह इस रिश्ते से निकलना चाहती थी, लेकिन बिना सच बताए। उधर आर्यन भी लगातार सिया के ऊपर दबाव बना रहा था। कब तक ऐसे चलेगा? कब तक? दो जिंदगियां। हर दिन तनाव बढ़ता गया, और जब इंसान समस्या का सही समाधान नहीं खोज पाता है तब गलत रास्ते आसान लगने लगते हैं। हर किसी के लिए है ये बात। एक रात लंबी बहस चली, सिया और आर्यन की। दोनों चुप हो गए। कमरे में सन्नाटा। कुछ देर बाद आर्यन धीमी आवाज में कहता है, अगर ये रिश्ता ही नहीं रहेगा तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। सिया ने तुरंत मना कर दिया। उसने ये बात को गलत माना, लेकिन एक बार जो खतरात्मक विचार दिमाग में घुस जाता है, भयानक वाला, वह बार बार दिमाग में लौट कर आता है। दिन बीतते गए और वही विचार धीरे धीरे डरावना शक्ल लेने लगा। करण को अब कुछ बदलाव महसूस होने लगे। सिया पहले जैसी नहीं रही। उसके जवाब छोटे छोटे हो गए, मुलाकात कम होने लगी, फोन पर वो जल्दी बात खत्म कर देती थी। करण ने कई बार पूछा, सब ठीक है ना? हर बार जवाब था मिलता, हाँ बस थोड़ा सा काम का तनाव है, इस कारण से ये सब बोल रहे। क्योंकि रिश्ते हक पर नहीं, विश्वास पर टिकता है। लेकिन उसने ये गलती कर दी कि जिस विश्वास को वो बचा रहा था उसी का धीरे धीरे को खत्म करने चला था। उधर आर्यन ने फैसला कर लिया था, अब पीछे नहीं हटना है। लेकिन क्या सिया भी उसी रास्ते पर चलने के लिए तैयार होगी? क्या सच सामने आएगा या झूठ और गहरा होता जाएगा? और कैसे एक गलत फैसला 3 जिंदगी की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा? अपनी आने वाली शादी के सपने देख रहा था, लेकिन कुछ दूसरी तरफ सिया दूसरी जिंदगी जी रही थी। आर्यन लगातार उसे फोन करता था और वह झूठ उसके दिमाग में बोझ बन गया। अब कहानी पहुंच चुकी थी उस मोड़ पर जहां एक गलत फैसला कई जिंदगियां को अंधेरे में धकेल सकता है। एक शाम सिया आईने के सामने खड़ी होती है। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या अभी भी सच बोलकर सब कुछ बचाया जा सकता है? ऐसा एहसास अगर वह आज अपने परिवार के सामने बोल दे तो रिश्ता टूट सकता है। लोग बातें करेंगे पर समय के साथ जिंदगी आगे बढ़ जाएगी। लेकिन डर इंसान से सही फैसला छीन लेता है। उसने फिर चुप्पी चुन ली। यही चुप्पी आगे चलकर सबसे भारी साबित होने वाली। दिन बीतते गए, घर में शादी की तैयारी तेज हो गई। हर कोई सामान खरीदने लगा। कार्ड छप चुके थे, मेहमान की ओर सूची पहुंचाई गई थी। सिर्फ 2 लोग बेचैन थे, पहले सिया
दूसरा आर्यन। दोनों जानते थे अब समय बहुत तेजी से बढ़ रहा। हर बातचीत में तनाव बढ़ने लगा, हर मुलाकात में बहस होने लगी। आर्यन बार बार कहता, अगर अभी फैसला नहीं लिया तो फिर कभी नहीं ले पाओगे। सिया की आंखों में डर था, लेकिन अब वह भी किसी आसान रास्ते की तलाश कर रही थी, और वही आसान रास्ते उसको मिल गया। कुछ दिनों बाद दोनों एक सुनसान जगह पर मिले। लंबी बातचीत हुई। उन्होंने कई विकल्प पर चर्चा की। क्या सच बता दिया जाए? क्या शादी रोक दी जाए? क्या शहर छोड़ दिया जाए? हर विकल्प मुश्किल लग रहा था। यही उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया, ऐसा सोच निकाला जो ना केवल अनैतिक था बल्कि कानून और इंसानियत दोनों के खिलाफ था। कहानी यही एक महत्वपूर्ण बात सिखाती है, जब इंसान समस्या का समाधान ईमानदारी से नहीं खोज पाता तो वो अपने ही बनाए जाल में फंस सकता है। उधर करण को इन सब बातों की कोई जानकारी नहीं थी। वो अपने माता पिता के साथ शादी की तैयारी में व्यस्त था। वह दोस्तों से कहता था, बस कुछ ही दिनों में नई जिंदगी शुरू होने वाली है। उसने भविष्य के लिए कई सपने सजा कर रखे, एक छोटा सा घर, एक खुशहाल परिवार और विश्वास से भरा रिश्ता। उसी को नहीं पता था कि उसके आसपास कुछ लोग ऐसे फैसला के विचार कर रहे हैं जो सब कुछ बदल सकता है, और बदल भी गया। अक्सर कहते हैं किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव सच और संवाद होते हैं। जब लोग परिवार, समाज या बदनामी के डर से सच छिपाते हैं तो समस्या अक्सर जटिल हो जाती है, यानी कि मुश्किल हो जाती है। कई बार जिस बात को एक ईमानदार बातचीत से सुलझाया जा सकता था, वह झूठ के कारण बहुत बड़ी बन जाती है, वो बड़ा रूप ले लेता है। यहीं से एक बड़ी कहानी शुरू होती है जो आपके दिल को सीधा वार करेगा। अब सवाल यह है कि क्या आखिरी समय सच बताने की हिम्मत जुटा पाएगी? क्या करण को समय रहते कुछ अजीब महसूस होगा, या फिर गलत फैसले के एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाएगा जिसका करण को नहीं पता था, जहां से वापस आना संभव नहीं होगा? इन सभी सवालों पर जवाब मिलेंगे। अब तक आपने सुन लिया कि किस तरह से उन्होंने प्लानिंग की। सिया झूठ और डर के बीच उलझ चुकी थी। आर्यन लगातार उस पर फैसला लेने का दबाव बना रहा था। हर बीतते दिन के साथ एक ऐसी स्थिति बन चुकी थी जहां किसी भी गलत फैसले की कीमत बहुत भारी हो सकती थी। सुबह बिल्कुल सामान्य थी। सूरज रोज की तरह निकला। सड़कें पहले की तरह व्यस्त थी। लोग अपने काम पर जा रहे थे, लेकिन कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव एक बिल्कुल सामान्य दिन पर ही आता है। करण अपने परिवार से मुस्कुराकर विदा हुआ। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे कठिन दिन बनने वाला है। दूसरी ओर सिया के चेहरे पर मुस्कान थी, मन में गहरी बेचैनी थी। हर बीतते मिनट के साथ उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। दिन के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने कभी किसी को हिलाकर रख दिया। कुछ ही समय बाद स्थानीय लोगों ने एक युवक की गंभीर रूप से घायल होने की सूचना प्रशासन को दी। बचाव दल और पुलिस मौके पर पहुंची। परिवार तब तक खबरें पहुंची। कुछ ही घंटों में खुशियां से भरा घर सन्नाटा में बदल चुका था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। क्या यह केवल एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई छिपा हुआ अपना ही आदमी था?
पुलिस ने सामान्य प्रक्रिया के तहत जांच शुरू की। मौके पर निरीक्षण किया गया, आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ हुई, उन लोगों से बात किया गया, परिवार से बातचीत भी की गई। शुरुआत में हर किसी की कहानी लगभग एक जैसी लगती है, लेकिन जब अधिकारियों ने अलग अलग लोगों से विस्तार से बात किया तो कुछ छोटे छोटे विरोधाभास सामने आने लगे। और अक्सर किसी बड़े जांच की शुरुआत इन्हीं छोटे सवालों से होती है, और प्रशासन भी यही करती है। करण के माता पिता को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ दिनों पहले तक घर में शादी की गीत गूंज रहे थे, आज वही घर शोक में डूबा हुआ, शोक मना रहा। उनकी बहन बार बार एक ही बात कह रही थी, काश मैं पहले कुछ समझ में जाता। लेकिन बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता है दोस्तों। हर साल ऐसे अनेक मामले सामने आते हैं जहां रिश्ते में संवाद की कमी, झूठ और गलत फैसले कई जिंदगियों को प्रभावित कर देते हैं। यही रिश्ता टूटना दुखद हो सकता है, लेकिन सच छिपाने और समस्या से भागना अक्सर हालात को और गंभीर बना देता है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या यह सिर्फ एक हादसा था या किसी ने सच्चाई को छिपाने की कोशिश की? क्या जांच अधिकारियों को कोई ऐसा सुराग मिलेगा जो पूरी कहानी बदल सकता है? और क्या करण के परिवार को अपने सवालों का जवाब मिल पाएगा? करण अब इस दुनिया में नहीं रहा। परिवार सदमे में था। शुरुआती तौर पर यह दुर्घटना लग रहा था, लेकिन जांच अधिकारियों को कुछ बातें सामान्य नहीं लगी। अब शुरू होने लगी थी सच की तलाश। जांच की टीम ने सबसे पहले घटने से जुड़े लोगों से अलग अलग बातचीत की। किसी ने आखिरी बार करण की बात को बताने लगी, किस समय घर से निकला, ऐसे दर्जनों सवाल पूछे गए। पहली नज़र में जवाब सामान्य लगे, लेकिन जब सभी बयान की तुलना की गई